नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 आपको बताते हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लक्ष्मण आचार्य और शिव प्रताप शुक्ला को राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि उनके पास नहीं बचा है कोई काम। जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार। कहा कि विशेष समुदाय समान नागरिक संहिता धारा 370 और सीए का करते हैं विरोध। हिंदुस्तान में शरिया लागू करना चाहते हैं मदनी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले अहम बैठक। मथुरा वृंदावन के साधु संत महंत महामंडलेश्वर अधिवक्तागण और स्थानीय लोग होंगे शामिल। नई रणनीति पर होगी तैयारी। रामचरितमानस विवाद पर एसपी में घमासान। एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह के वार पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा कि लोग अब डॉक्टर बनकर बांट रहे हैं सर्टिफिकेट। अज्जल गगरी छलकत जाए। इन्वेस्टर समिट में पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने निवेशकों से मुलाकात की। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी का हो रहा विकास। पीएम ने विकास की नई राह दिखाई। इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी, उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं। देश में सबसे ज्यादा यूपी में एमएसएमई सेक्टर, एक जिला एक उत्पाद से परंपरागत उद्योग को मिल रहा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृषि उत्पादन का केंद्र है उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में यूपी नंबर 1। सबसे अच्छा जल संसाधन यूपी में मौजूद, एक अच्छा लैंड बैंक है यूपी। रामचरितमानस पर बयान को लेकर वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एसपी मौर्य को गाड़ी पर फेंकी स्याही। रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगड़ा मोड़ के पास का मामला। लखनऊ में नहीं थम रहा एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी का खेल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बाइक से स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। राजाजीपुरम का निवासी बताया जा रहा आरोपी युवक। नोएडा सेक्टर 8 की पक्की झुग्गी में लगी भीषण आग। घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ हादसा। हादसे में 8 साल का बच्चा और 12 दिन का एक बच्चे की भी मौत हुई। 6 लोग झुलसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूबे में आज आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं और सबसे पहले आपको कानपुर की तस्वीर दिखाएंगे। कानपुर, नोएडा और कानपुर देहात में आग लगने का मामला सामने आया और कानपुर में एक होटल में जहां भीषण आग लगी तो वहीं नोएडा में एक घर में आग लगने से 2 मासूमों की जलकर मौत हो गई और परिवार के 4 लोग झुलस गए। वहीं कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में एक ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर होटल में जहां आग लगी, दूसरी तस्वीर एक झुग्गी में आग लगी थी जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और भी 6 लोग ऐसे हैं जो कि झुलसे थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कानपुर देहात की, और देखिए किस तरह से ट्रक में भीषण आग लगी और जिसके बाद ये ट्रक धुधु कर जल गया। और सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के एक होटल की 4थी मंजिल में आग लग गई। आग लगने से होटल में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दिए जाने पर वो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। नजीराबाद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इन तमाम विषयों पर पुलिस जांच कर रही है।
और नोएडा के सेक्टर 8 में पक्की झुग्गी में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे में कुल 6 लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे परिवार के 4 सदस्यों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने के बाद घर में आग लगी थी, जिसमें हाल ही में जन्मी नवजात बच्ची और 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 8 झुग्गी झोपड़ी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में परिवार के 6 लोग झुलस गए, जिसमें एक 12 दिन की बच्ची और एक 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। उस समय हम यहीं मौजूद हैं उसी घर के बाहर और आप तस्वीरें देखेंगे कितना भयावह दृश्य है यहाँ पर। और ये 6x6 का करीब कमरा है जहां पर यह हादसा हुआ, जहां ये घटना हुई है। और आपको बता दें कि आप अंदर देखेंगे कितना भयावह मंजर है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर के फटने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा सूचना दी गई है उसके मुताबिक रात में जो बच्ची है उसको दूध के लिए वो रोई थी। ऐसे में यहाँ पर जब परिवार के लोग ने दूध गर्म करने के लिए उठे, इस दौरान ये घटना हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो इस मकान से सटे दूसरे मकान में एक पड़ोसी रहते हैं, चांद, जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी भी है और जिन्होंने गेट तोड़ के इस कमरे से उन तमाम लोगों को बाहर निकाला और जान बचाई है। हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चांद, ये वाकया कितने बजे का है और आपको कैसे पता चला कि आग लग गई है? ये 2 बजे का है और मैं सोया हुआ था तो आवाज़ आई तो मेरी बहन उठी थी ऊपर, तो वो बोली भैया आग लग गया है घर में भाभी के, जाओ देखो बचाओ। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सब वैसे ही जल रहे थे। तो ये दरवाजा जो आपने तोड़ा था, ये तोड़ा था या खोला था? तोड़ा था मैंने। काफ़ी मजबूत था, टूट नहीं रहा था मेरे से, लेकिन फिर भी टूट गया। और उसके बाद यहीं नीचे जल रहे थे, एक यहाँ जल रहे थे, एक यहाँ छोटा बच्चा था तो उसको मैंने बाहर निकाला। और बाकी यहाँ पे 2 बच्चे, एक उसकी माँ, एक 15 दिन की बच्ची और एक उसकी भतीजी थी निशा, वो सोई हुई थी। तो जिसमें से भाभी और निशा को निकाल लिया गया और उसके छोटे बेटा और उसके शौहर को निकाल लिया गया है। और बड़े बेटा और उसकी 15 दिन की बेटी नहीं निकली, इसी में जल के इंतकाल हो गया उसका। और कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगते देख राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश की, हड़कंप भी मच गया। तो गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। आरोप के मुताबिक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची थी, 2 घंटे लेट थी और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। थाना रनिया क्षेत्र के मयूर फैक्ट्री के पास का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां लेट पहुंची, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्लीनर अंदर मौजूद थे और साथ ही ड्राइवर, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ने अपनी जान कूदकर बचा ली और ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो गया। तो वहीं लोगों में गुस्सा भी देखा गया कि दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, अगर पहुंचती तो आग पर काबू पाया जा सकता।